रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हुए थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम देख लेंगे एक बार। बंगाल में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन बंगाल 1902 के आसपास। और इसके जो मेन अनुशीलन समिति एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक रिवोल्यूशनरी थी। रिवोल्यूशनरी मतलब कि जो एक्सट्रीमिस्ट वाले जो होते हैं, जो हमला करने वाले, भगत सिंह वगैरह, बमबारी करना, लड़ाई झगड़ा करना बंदूक से, इस तरह से। तो अनुशीलन समिति एक थी, इसको बनाया था प्रमोद मित्रा ने। और इसमें और भी लोग शामिल थे, जैसे जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष, ये सब उसमें शामिल हुआ करते थे। और इन्होंने ही, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर एक मैगज़ीन निकाली थी। युगांतर जो एक रिवोल्यूशनरी मैगज़ीन हुआ करती है। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। एक अलीपुर कंस्पिरेसी हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था, बम फोड़ा गया था। तो इसके ऊपर दो आदमी के ऊपर केस चला था, अरिबंदो घोष और बरेंद्र कुमार घोष। ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी इसका नाम दिया गया। इसमें बम फोड़ा गया था। अलीपुर एक जगह है बंगाल में। तो चित्तरंजन दास यानी कि CR दास, इन्हीं को कहते हैं, ने अरिबिंदो का केस लड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने एक बॉम्ब फेंका था। वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग 1912 में दिल्ली में। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, इनके ऊपर इन दोनों ने, सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने बॉम्ब फोड़ा था। बागा जतिन भी, जिसका नाम जतिन नाथ मुखर्जी है, जो अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है, इधर मैंने देखा जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल इसके बारे में है। जर्मन प्लॉट कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 18 के बीच में इन लोगों ने, लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जतिन बागा जतिन और रास बिहारी बोस ने क्या किया कि पूरे भारत के अंदर क्या किया, अंग्रेज़ों के, जर्मनी से उन्होंने हथियार बनाने का प्लान किया और भारत में क्या किया, क्रांतिकारी विरोध लाने का एक ही दिन उन्होंने एक प्लान बनाया था, जिसे जर्मन प्लॉट कहा जाता है या जिमर बम प्लान कहा जाता है या इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर है। युगांतर, संध्या काल, पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी देख लीजिए एक नज़र। अच्छा, एक नज़र सब देख लेना। तिलक ने क्या किया, प्रोपोगेट किया स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म थ्रू गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल एंड ऑल। उनका जर्नल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। केसरी और मराठा, ये दो ये बनाते थे, न्यूज़पेपर थे इनका। मराठा था, केसरी था मराठी लैंग्वेज में, मराठा था इंग्लिश लैंग्वेज में। ये पूछा जाता है कई बार। और सावरकर, ये भी पूछा जाता है। सावरकर ने मित्र मेला अरेंज किया था, जो बाद में अभिनव भारत से मिल गया नासिक में। पहले मित्र मेला नाम था उसका, बाद में वो अभिनव भारत के नाम से जाना गया, नासिक में होता था सावरकर ने। इसी वजह से इसको जेल भी हुआ था सावरकर को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्याम जी कृष्णा, रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ जो इंडिया से बाहर हुए, श्याम जी कृष्णा वर्मा, इन्होंने क्या किया, लंदन में, कहाँ, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसे इंडिया हाउस भी नाम दिया गया। इंडियन होम रूल सोसाइटी का नाम था इंडिया हाउस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स था, जो वहाँ पे जाके मतलब रहते थे, जो भी क्रांतिकारी रहते थे वहाँ पे स्टूडेंट बन के, और सारे क्रांतिकारी रहते थे। और ठीक है, इन्होंने द इंडियन सोशलिस्ट सोशलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका भी निकाली। ये सावरकर, मदन लाल ढींगरा, ये सब वहाँ पे इसी इंडियन हाउस में रहे हैं, इंडिया हाउस में। मदन लाल ढींगरा जो था, उसने क्या किया, असैसिनेट किया ब्यूरोक्रेट कर्जन विलीगो। MCD मैंने नाम दे दिया, मदन लाल ढींगरा कर्जन को मारा। तो शॉर्टकट याद करना। अच्छा, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, बेगाजी रोस्तम कामा, इंपॉर्टेंट है। ये एक पारसी थी। इन्होंने क्या किया, 1907 में स्टटगर्ड, जर्मनी, जगह है स्टटगर्ड जर्मनी में, वहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग, जो उस टाइम का उन्होंने डिज़ाइन किया था, पहला वर्जन ऑफ इंडियन फ्लैग था जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया और फहराया था। कहाँ, स्टटगर्ड जर्मनी में। कब, 1907 में। ये इंपॉर्टेंट है। बेगाजी रोस्तम कामा, इन्हें क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद गदर पार्टी, ये भी एक रिवोल्यूशनरी पार्टी थी जो इंडिया से बाहर काम करती थी। कहाँ था ये, हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ है सैन फ्रांसिस्को, USA में। इसका वीकली न्यूज़पेपर था द गदर। बना कब, 1913 कहाँ, सैन फ्रांसिस्को। ये इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को 1913। रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम था इसका, पेपर भी था द गदर। फाउंडर कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल। और फर्स्ट प्रेसिडेंट सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल। ठीक है, याद रख लेना है। इसी क्रम में एक घटना हुई
कोमा गाथा मारू इंसिडेंट 1914 में। ये क्या था, एक शिप था जो 370 पैसेंजर को लेकर के सिंगापुर से कनाडा गया था, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने कनाडा पे दबाव डाला कि इसमें हमारे कुछ रिवोल्यूशनरी है जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको उतरने नहीं देना अपने कनाडा में। तो शिप को इजाज़त नहीं दी कनाडा की सरकार ने वहाँ उतरने की। तो फिर ये कहाँ आ गए, ये आ गए कलकत्ता में। कलकत्ता में वहाँ पे बंदरगाह पे उतरे और वहाँ पे अंग्रेज़ और इनके बीच में लड़ाई हुई जिसमें कि 22 लोग मारे गए। ये एक फेमस है। कब हुआ, 1914 में हुआ था कोमा गाटा इंसिडेंट। बस ये ध्यान में रखना, और कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे बोले जोड़ो मेरे। ये होम रूल लीग मूवमेंट है। होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, 1916 में स्टार्ट हुआ था। किसने बनाया था, मेन इसके लीडर कौन थे, एनी बेसेंट और तिलक। मेन थी एनी बेसेंट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये एनी बेसेंट ने अडियार चेन्नई में पड़ा था, 1916 में खोला, और तिलक ने पूना में 1916 में खोला होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन तिलक का और बेसेंट का दोनों का मर्जर हो गया 1918 में। ठीक है, और भी लीडर थे, सुब्रमण्यम जोसेफ, ये सब इससे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इससे जुड़े हुए थे। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी, और 1916 में हुआ, तिलक भी जुड़े हुए थे, ये भी जुड़ी हुई थी, एनी बेसेंट भी, दोनों का मर्जर 1918 में हो गया। ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है, बात खत्म। एनी बेसेंट 2 न्यूज़पेपर निकालती थी, एडिटेड थी 2 न्यूज़पेपर की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पूछा जाता है, एडिटर ऑफ बोथ न्यूज़पेपर्स, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। लखनऊ सेशन ऑफ INC पहले भी जिक्र हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट मर्जर हो गया था, कांग्रेस में जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे जो अलग हो गए थे, उनका मर्जर हुआ था। मॉडरेट लेड बाय AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, और एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय तिलक। प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। तो बस ध्यान रखना है मोटे। अच्छा, ये मॉन्टेग चेमफोर्ड स्टेटमेंट आया था 1917 में। मॉन्टेग चेमफोर्ड आया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब इंडिया कोई कैबिनेट वहाँ का मिनिस्टर होगा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि उसी के बारे में मॉन्टेग, भारत को हम ज़्यादा इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं उनके काम में, तो कहा गया था। बहरहाल इसी के बेसिस पे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके अंदर ये जो स्टेटमेंट था, इसी के मद्देनज़र रखते हुए इस जो गोल इसमें बताया गया, एक मिनट देख लेंगे उसका, उसके बेसिस पे इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कई पॉइंट है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी याद रख लेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल कहा जाता था और सेंट्रल वाले को कहा जाता था, आगे हम देखेंगे, सेंट्रल वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट पे कौन, आगे देखते हैं। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब समझिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे डायरकी लाया गया। डायरकी का मतलब है रूल ऑफ 2, यानी कि डायरकी मतलब रूल ऑफ 2। देखिए वहाँ पर कुछ पावर्स गवर्नर के पास रहते थे जो अंग्रेज हुआ करते थे, और कुछ पावर जो मिनिस्टर जो चुन के जाते थे वो लोग उन लोगों के पास रहा करते थे कुछ पावर्स। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके पास था, एग्जीक्यूटिव पावर, जो मेन लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ था गवर्नर के पास था। सब्जेक्ट्स, रिजर्व और ट्रांसफ़र, जो भी रूल होते थे, तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको 2 भाग में बांट दिया गया। सब्जेक्ट्स का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन वगैरह, तो रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व में इंपॉर्टेंट था जो गवर्नर के पास, जो यानी कि अंग्रेज़ों के पास, और ट्रांसफर जो कम इंपॉर्टेंट थे वो किसके पास थे, वो मिनिस्टर्स के पास है। बस इतना ध्यान रख लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर दिया गया था, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करके दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। बाइकैमरल का मतलब 2 सदन, 2 हाउस, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, पार्लियामेंट क्या है, बाइकैमरल है। क्यों, क्योंकि उसमें राज्यसभा भी है, लोकसभा है, 2 हाउसेस हैं, 2 सदन है। तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाइकैमरलिज्म। एक बनाया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक बनाया गया काउंसिल ऑफ स्टेट। ये बना लोकसभा, ये बना राज्यसभा, नहीं ये लोकसभा, हाँ ये राज्यसभा, ये लोकसभा। बस तिलक ने क्या किया, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, ये जो क्या कहा गया, ये सब डायरकी और ये सब बाइकैमरलिज्म, इसको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स कहा गया था। इसमें और भी कई चीज़ें थी वो मैंने नोट नहीं किया। अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग कहा था, असरलेस डॉन का खिताब दिया था किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। गांधी जी ने कहा था
ये ईस्टर्न मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आर ओनली अ मेथड ऑफ फर्दर ट्रेनिंग इंडिया फॉर वेल्थ। एनी बेसेंट ने कहा था अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर इंडिया टू एक्सेप्ट इट। किसको कहा था? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को कहा था। सनलेस डॉन किसको कहा था? तिलक ने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को। ठीक है। और जब आईएनसी ने कंडेम किया इस रिपोर्ट को, इस रिफॉर्म्स को, तो कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दिया और इंडियन लिबरल फेडरेशन बना लिया। कुछ आईएनसी के लोगों ने ही इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया था। अब ये गांधी का है, गांधी नेता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल आएंगे, सबसे ज़्यादा। ये इस यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल आपका समझिए कि मेन शुरू हो रहा है 1857 से, बट मोस्टली यहाँ से ज़्यादा सवाल बनेंगे।